हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए और आई मैट्रिक्स दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना था। ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैट्रिक्स ए दिया है, इसके एलिमेंट ए बी सी डी है, और आई दिया है, इसके एलिमेंट 1 0 0 1 है। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो ए प्लस का 0, फर्स्ट टर्म में सेकेंड कॉलम से तो 0 प्लस का बी, फिर सेकेंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो सी प्लस का 0, सेकेंड टर्म में सेकेंड कॉलम से तो 0 प्लस का डी। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स आया वो क्या हो गया, एलिमेंट ए बी सी डी। वापस से आपका ए मैट्रिक्स ही आ जा रहा है, समझ गए ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए 2 3। अच्छा, आप जानते हैं कोफैक्टर ऑफ ए आई जे किसके इक्वल होता है, तो -1 का पावर आई प्लस जे और इनटू में माइनर ऑफ ए आई जे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो देखो ए 2 3 की बात करेंगे तो सेकंड और थर्ड कॉलम इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ ए 2 3 इक्वल टू में क्या आएगा, तो -1 का पावर आई प्लस जे यानी कि 2 + 3, और माइनर कैसे निकालते हैं, तो उस वाले रॉ को और उस वाले कॉलम को हटा देंगे जिसके बात हो रही होगी, जिसके एलिमेंट के कोफैक्टर की बात हो रही होगी। तो ये रॉ ये कॉलम हटा दी, बाकी जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू वही उसका माइनर हो जाता है 1 2 4 1। तो देखो हो जाएगा -1 का पावर 5, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 8, तो यह -1 होगा और यहाँ माइनस का 7, तो प्लस का 7 आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स निकालना। देखिए 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स 2 3 -1 5 और प्लस में यहाँ पर है 1 2 3 4। पहले इसका 2 टाइम्स निकालना होगा ना, स्केलर प्रोडक्ट पहले निकालेंगे। 4 6 माइनस का 2 10, और ये मैट्रिक्स जो है दूसरा वाला 1 2 3 4। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो 4 1 5 6 2 8 -2 + 3 1 और यहाँ पे 14। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स 1 and 2। अच्छा, दो एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड विद द एलिमेंट 1 and 2। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं दिया है किस ऑर्डर का, विच कैन बी फॉर्म्ड विथ एलिमेंट 1 and 2 ऑफ ऑर्डर, इसमें होना चाहिए था ऑफ ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का है ना जी। तो 2/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स निकालना होगा तो उसमें 4 प्लेसेस हैं, और एलिमेंट कौन सा रखना है, 1 and 2 की बात हो रही है, 1 and 2 को यूज करना। तो लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, तो 2 एलिमेंट्स हैं और उनको 4 प्लेसेस पे यानी 2 का पावर 4, तो 16 आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी दिया है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट। तो ए मैट्रिक्स देखिए क्या दिया हुआ है, 1 - 6 2 0 - 1 5, ए मैट्रिक्स हो गया। एंड बी मैट्रिक्स दिया है, इसका एलिमेंट 2 1 1 2 2 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके नंबर ऑफ रॉ 3 है, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 2 माइनस का 2l और प्लस का 2, ठीक है। सेकेंड रॉ में फर्स्ट कॉलम से तो 0 - 2 प्लस का 5, तो आपका यहाँ से आ जाएगा ऊपर -8 और यहाँ प्लस का 3। यही आपका ए एंड बी का प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज इन द टर्म ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा एंड बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। हमें ए प्लस बी के ट्रांसपोज का बात करना है इन द टर्म ऑफ ए एंड बी, तो ये इनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा, ये तो आपको पता है। और ए का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज बी है, तो ये ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रॉ मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, और इनटू में एक मैट्रिक्स ए है, और इक्वल टू में एक रॉ मैट्रिक्स है 5 10 उसके एलिमेंट है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो प्रोडक्ट के लिए जानते हैं, इसका देखिए, इसका रॉ दिया है 1 और कॉलम है 3,
इसका रॉ 1 है और कॉलम है 2। अब देखिए हम प्रोडक्ट के लिए जानते हैं कि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉ के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉ यानी कि इसका रॉ 3 हो जाएगा। और कॉलम का बात करें तो आपको पता है कि इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये 1 इसका रॉ होता है और ये 2 इस सेकंड वाले का कॉलम होता है। तो इसका कॉलम कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए का ऑर्डर आ जाएगा 3/2। समझ गए ना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3/2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, तो हमें क्या रहा कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आप जानते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और फिर माइनस में भी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है। तो इनका सबट्रैक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, तो जीरो मैट्रिक्स आएगा 2/2 ऑर्डर का है, तो इसलिए ये भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम ये दिया है और ए और बी का डिफरेंस ये दिया, तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए ए प्लस बी मैट्रिक्स का सम दिया हुआ है 5 2 0 9 और ए माइनस बी दिया हुआ है, देखो क्या है 3 6 0 माइनस। तो ए का वैल्यू निकालना, तो ये तो ऐड करने से हो जाएगा, बी बी कैंसिल, 2a इक्वल टू में क्या आ जाएगा देखिए 8 8 0 8। ये 2 जाएगा हर एक एलिमेंट से डिवाइड करेगा, 1/2 ऑफ 8 8 0 8 आ गया। ये 1/2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 4 0 4। ए मैट्रिक्स आ गया, यही ना निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स सी, सी मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ दिया है कि 2a प्लस का b माइनस सी इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स है। तो यहाँ 2a प्लस बी इक्वल टू में c नहीं लिख सकते हैं, माइनस सीधा जाके प्लस का a एंड b का यहाँ वैल्यू रखते हैं। a का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 a मैट्रिक्स है, और प्लस में यहाँ b मैट्रिक्स क्या है 0 -1 -2 -3। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में, स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ 2 4 6 8 और प्लस में यहाँ देखिए 0 -1 -2 -3। तो यहाँ से देखिए सी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए 2 3 4 5, यही आपका मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी बी ए के इक्वल है। फिर पूछ रहा है कि इज ए बी सिमेट्रिक, क्या ए बी सिमेट्रिक होगा। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है तो ए का ट्रांसपोज ए एंड बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। एंड इसमें यह दिया है कि ए बी बी ए के इक्वल भी है। तो क्या पूछ रहा है कि ए बी सिमेट्रिक होगा। तो चलिए ए बी के सिमेट्रिक होने की चेक करते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज बी और ए का ट्रांसपोज ए। आपके पास ऊपर दिया है कि ए बी जो है ना इक्वल है बी ए के, तो इस बी ए को हटा के ए बी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है। देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ए बी इज सिमेट्रिक, यस ये सिमेट्रिक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा ये दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म है 7 1 2 9 2 1 और दूसरा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है 3 4 5 और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स दिया है 4 2। चलिए तो यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ में फर्स्ट कॉलम से तो 21 + 4 + 10। सेकेंड ऑफ फर्स्ट कॉलम से तो 27 प्लस का 8 और प्लस का 5 और ये स्केलर प्रोडक्ट करना होगा दोनों में, यहाँ मैट्रिक्स में तो 8 4। यह मैट्रिक्स हो जाएगा, देखो क्या ऐड करने पे 35 और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 8 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स का सम क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऐड करने पर 35 में 8 ऐड हो जाएगा तो 43 हो जाएगा
और ये 44 हो जाएगा। यही आपका मैट्रिक्स है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी, देन एक्सप्रेस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द टर्म ऑफ ए बी। अच्छा देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सप्रेस करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे ए प्लस बी और इंटू में ए प्लस बी लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए, फिर ए इंटू बी, फिर बी इंटू ए और प्लस बी इंटू में बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ए बी और बी ए इक्वल है, देख रहे हैं ना। इस ए बी को ऐसे रहने दो और इस बी ए को ए बी ही लिख देते हैं, और ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा हमने कैसे किया कि आपके पास ए बी जो है बी ए के इक्वल कह रहा है, इसलिए बी ए को हटाकर ए बी कर दिया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा। यही आपका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी का वैल्यू निकालना। देखिए मैट्रिक्स क्या है, 2x 1 5 x प्लस का 2y और इक्वल टू में है मैट्रिक्स 4 1 5 x y के वैल्यू। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं, 2x इक्वल टू में 4 और x प्लस 2y इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4 बाई में 2, x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू यहाँ 2 रख देते हैं, 2y इक्वल टू में -2, y का वैल्यू -2/2 कट के माइनस का 1 आ जाएगा। Therefore x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -1। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ दो मैट्रिक्स इक्वल है। देखिए दिया है मैट्रिक्स 3x प्लस का y माइनस y, 2y माइनस x और 3, और यहाँ पे 1 2 -5 3। ठीक है, चलिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते हैं। यहाँ देखिए x का वैल्यू निकलना है बस, 3x प्लस y इक्वल टू में हो जाएगा 1 एंड माइनस y इक्वल टू में हो जाएगा 2। तो y का वैल्यू यहाँ से -2 होगा, -2 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू में 1, तो ये 3x माइनस का 2 इक्वल टू में 1, तो 3x इक्वल टू में 1 प्लस का 2 यानी 3x इक्वल टू में 3, x का वैल्यू 3/3 कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में और ए आई जे इक्वल है i/j के। यहाँ पे लेट ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में ऑर्डर है 2/2, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, a11 a12 a21 a22। चलिए तो इसमें रखते हैं, ए आई जे इक्वल टू दिया है ना जी i/j, इसमें रखते हैं। तो a11 तो हो जाएगा 1/1 यानी 1, a12 तो हो जाएगा 1/2, a21 2/1 यानी कि 2, और a22 यानी हो जाएगा 2/2 कट के ये 1 हो जाएगा। Therefore A मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1/2 2 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ईच एंट्रीज 1 2 और 3, 1 2 और 3 का ही यूज करना है। अच्छा 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो इसमें प्लेसेस कितने हैं, 4 प्लेसेस हैं। इन 4 प्लेसेस पे इन 3 एलिमेंट्स को रखना है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो 3 एलिमेंट्स हैं और 4 प्लेसेस पे रखना है, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा ना, तो ये आपका 81 हो जाएगा। समझ गए।